मजे की खुशबू है सीरियसली। एंड बॉटल देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज है संडे और मैं आज आप लोगों के साथ में संडे की रूटीन शेयर करूंगी। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ अपनी रूटीन्स भी शेयर किया करें। सो मुझे था कि चलें, संडे इज़ ऑलवेज अ रीसेट फॉर मी। मैं अपने घर को रीसेट करती हूँ संडे वाले दिन। ग्रॉसरीज, क्लीनिंग, समेटा समेटी, डिक्लटरिंग एंड एवरीथिंग। वही होता है कि मैं, अगर हस्बैंड मेरे इधर ना हो तो फिर तो मेरा यही काम होता है। मतलब सारा दिन मैं अपने घर पे लगी रहती हूँ, और अगर वो होते हैं तो फिर आधे घर पे और आधा टाइम जो है ना वो मैं बाहर की तरफ, मतलब जो बाहर के काम होते हैं वो सारे वगैरह कर रही होती हूँ। तो आज क्योंकि मैं हूँ और बच्चे हैं, और बच्चे मेरे इस वक्त सो रहे हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो मुझे था कि चले आज मैं आप लोगों के साथ अपनी संडे की जो है ना रूटीन शेयर करती हूँ कि हाउ आई look after my house and how I declutter it, how I take care of everything. So let's get started. हाँ जी, तो बैकग्राउंड में आप लोग देखेंगे कि आज मैं अपने घर को किस तरह से रीसेट कर रही हूँ, लेकिन हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को एक अट्रैक्टिव वुमेन बना सकते हैं। बहुत से लोगों को होता है कि जी जिस तरह से ज़िंदगी आधी गुजर गई है वो गुजर गई है और आगे भी हमने ऐसे ही रहना है। देखिए, ज़िंदगी में सीखने का अमल सारी ज़िंदगी चलता है। आप सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन ये सोचना कि बस अभी ज़िंदगी हो गई है, गुज़र गई है, अब जिस तरह से गुज़र रही थी, हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। हर बंदा अपने आप को चेंज करता है। एंड मेरा ख़्याल है कि हर औरत को हक़ है कि वो पुरकशिश लगे, खूबसूरत लगे, एलिगेंट लगे, वो अट्रैक्टिव लगे। तो उस पे आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉक करेंगे, और मैं आज आपके साथ वो सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव वुमन। एक औरत जो बहुत काम है, कंपोज्ड है, उसको अगर आप नॉर्मल देखें, आप ऐसी खातून जो कि खामोशी से कामली बैठ के सबको देख रही होती हैं या बहुत कामली आराम से बात कर रही होती है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपने कभी नोट किया? या उसके मुकाबले में जो बहुत ज़्यादा बोल रही है, आपको वही औरत ज़्यादा अट्रैक्टिव, डिसेंट और काम सी लगेगी और अच्छी लगेगी और अट्रैक्टिव लगेगी, जो खामोशी से बैठ के पहले सबको बात सुनती है और उसके बाद अगर उसने कोई बात करनी होती है तो लोग उसकी बात को वेटेज भी देते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको और आपकी बात को वेटेज दें, आपको मतलब इस नज़र से देखें कि शी इज़ अ वेरी कंपोज्ड वुमन, वो एक अट्रैक्टिवनेस में ही आता है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़, अगर आप अपने आप में चेंज करना चाहती हैं, तो पहले अपने आप को काम रखें। काम मतलब सुकून रखें। आप नोट करें कि जब आप अपने घर में भी पुरसुकून होती है ना, तो सारे मामलात बड़े आराम से हो जाते हैं। केओटिक होना, बहुत लाउड होना, उससे कभी भी कोई मामला सही नहीं होता। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और चेंज आए, सो अपने आप को काम रखा करें किसी भी सिचुएशन में। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अपने आप का और अपनी बॉडी का ख़्याल रखना आपका अपना काम है। उसमें हाइजीन भी आती है, अपनी मेंटल हेल्थ भी आती है। सुबह उठ के खूबसूरत से अच्छे से साफ-सुथरे बाल बनाए हुए, एक अच्छी सी लिपस्टिक लगाई हुई, एक अपने आप का एक अच्छा-सा परफ्यूम लगाया हुआ, अच्छा-सा एक मॉइस्चराइज़ किया हुआ अपने फेस को और हाथों को और पैरों को। आप सिर्फ़ ये नोट करें कि वो औरत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी जो इस तरह से प्रेज़ेंटेबल होगी सुबह सवेरे, या वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी जो रात के कपड़ों में सुबह उठ के आई है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, हाथ-पैर उसके गंदे हैं, स्मेल आ रही है। तो मुझे बताएँ, इन ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इन 2 औरतों में से कौन-सी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। मैं आपको ये नहीं बोलती दुनिया के लिए करें, अपने लिए करें, अपने आप के लिए करें। किसी को, मतलब किसी को सोच के कि फलाँ बंदे को अट्रैक्ट नहीं, अपने आप को। आपको खुद अपना आप अच्छा लगेगा, आपको खुद अपनी ज़िंदगी अच्छी लगेगी जब आप सुबह उठ के अपनी एक स्किन केयर करेंगी, पानी पिएँगी बहुत सारा, अपने अपने आप का ख़्याल रखेंगी, अपनी बॉडी का ख़्याल रखेंगी। ये बॉडी आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। इसको गिफ्ट की तरह लें, इसको फॉर ग्रांटेड मत लें। इसमें हर चीज़ मत, मतलब खाने-पीने में लगा दिया करें। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ दें सब कुछ और अपनी बॉडी का ख़्याल रखिए। बैकग्राउंड में मैं धोबी के लिए कपड़े-शपड़े अपने रेडी करी थी, मैंने धोबी के पास भेजने थे, और ये सारी ज्वेलरी वग़ैरह जो कि आपको याद होगा मैंने ली थी, तो वो मैं सारी सँभाल रही थी और इन सबको डब्बों में रख रही थी।
फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोली एंड कॉन्फिडेंटली वॉक किया करें। बहुत तेजी से वॉक करना, बहुत तेज तेज चलना, वो एक निशानी होती है कंफ्यूज बंदे की। तो अपनी चाल को बदलना सीखें। जब कहीं जा रही होती हैं, किसी के घर जाती हैं, किसी के अपने घर में भी इवन आप मूव कर रही होती हैं, तो स्लोली एंड कामली, आराम से, कॉन्फिडेंटली अपना पोस्चर ठीक करके वॉक किया करें। या कहीं पर जाती हैं, कोई बाजार जा रही है, किसी के घर गई हैं, तो बहुत तेज तेज मत चला करें, स्लोली एंड कामली चला करें। ये कॉन्फिडेंट औरत की निशानी होता है। ये चीज हमेशा याद रखें। देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कहते हैं कि नहीं हम तो तेज चलते हैं, हम तो नहीं कर सकते, या ये आप कर सकती हैं। हर औरत कर सकती है। हर औरत अपने आप को बदल सकती है। आपको और कुछ नहीं करना। आपने आज ये सोच के चलना है कि मैंने आज स्लो चलना। जब 4 से 5 दिन आप आहिस्ता आहिस्ता ये आदत अपनाना शुरू करेंगी, आप में वो आदत डेवलप हो जाएगी। और फिर आपको आपकी बॉडी उस चीज की यूज, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, शुरू में जब आप गाड़ी चलाना सीखती है तो आपको पता होता है क्लच ये है, गियर ये, आप इतनी कॉन्शियसली गाड़ी चला रहे होते हैं। लेकिन जब आपको आपकी बॉडी और दिमाग उस चीज का यूज हो जाता है, आपको पता भी नहीं होता गियर कब चेंज हो रहा है, कहाँ से आपने क्या करना है। इसी तरह वॉक को भी इसी तरह करें कि जी मैंने स्लोली एंड कामली वॉक करनी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीक लेस बट क्लियरली। जब आप किसी महफिल में बैठी हो ना, तो कोशिश किया करें कि खामोशी से सबको ना सुना करें। क्योंकि आप जब खामोश बैठी होती है ना, तो साइलेंट जब बैठी होती है तो वो एक बहुत बड़ी पावर होती है। और उन सबको देखा करें कि क्या बात करें, और बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको जब फील होता है कि हाँ अब मुझे शायद बोलना चाहिए, तब बोला करें। क्योंकि अपने वर्ड्स को अपने तक रखा करें। ओपन बुक बनने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम खवातीन भूल जाती हैं। महफिल होती है, पटर पटर सब हंस रही हैं, खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, शुरू हो जाती हैं। बट ट्राई टू बी कंपोज, ट्राई टू लिसन टू पीपल कि वो क्या कहते हैं। और आप को जब फील हो हाँ अब मुझे जरूरत है बात करने की, तो फिर बात किया करें। कोशिश यही किया करें कि साइलेंटली किसी भी सिचुएशन को हैंडल किया करें। ये चीज अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप चाहती है कि आपके हस्बैंड को आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो प्लीज उनके पीछे भागना छोड़ दें। अपनी एक खुद की भी एक पर्सनैलिटी बना लें। सुबह से शाम तक मियाँ को कॉलें, मैसेजेस, क्या कर रहे हैं, किधर बैठे हैं, वो बेजार हो रहे हैं, ठीक है ना। उससे बहुत बेहतर है अपनी एक खुद की भी लाइफ बनाएं। वो लाइफ क्या है? अपने गोल्स, अपनी कुछ हैबिट्स, कुछ सोचे हाँ मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, ताकि अपने आप को उस चीज में जो है ना वो बिजी रखें। ना कि किसी के पीछे पड़ जाए, अच्छा क्या कर रहे हो, उधर फोन नहीं। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी एक अपनी बाउंड्री, एक अपनी लाइफ है। आप इस वक्त हर वक्त हर एक को मुयस्सर नहीं है। आपने अपने काम करने हैं, उस वक्त आप किसी की कॉल नहीं अटेंड कर रहे। कर्टिसीज दिखाना बंद करें, अपनी एक अलग से पहचान बनाएं कि दिस इज माय आइडेंटिटी। मैंने अपने गोल्स बनाए हुए हैं, मैंने अपने गोल्स सेट किए हुए हैं, वो मेरे गोल्स हैं। चाहे उसमें वेट लॉस हो, चाहे उसमें कोई लर्निंग हो, चाहे उसमें जिम हो, कुछ भी हो, अपनी जिंदगी के गोल्स बनाए। और ये चीज मैंने आपको कई जमानों से बता रही हूँ। बहुत सी औरतें अभी भी बोलती हैं कि मियाँ ध्यान नहीं देता, मियाँ बात नहीं करता, इतनी बदतमीजी से बात, क्योंकि आप उनको मौका दे रही है ना। छोड़ दें, स्पेस दे दें, अपनी एक लिमिट रख लें। इवन हस्बैंड एंड वाइफ में भी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि ओके दिस इज माय बाउंड्री, मुझे अब ये अपने काम करने, मुझे रात को रीडिंग करनी है, मुझे सुबह बैठ के अपना कोई गोल है, मैंने कुछ सीखना है, तो ये चीज अपने दिमाग से कभी मत निकालें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम किसी ने बात की तो आपने रिएक्शन दिखा दिया, एकदम रिएक्ट कर दी। नो, डोंट रिएक्ट। जब कोई आपसे बात करता है तो आप एक 3-4 सेकंड का पॉज दें, ताकि वो बात आप अपने दिमाग में दोबारा से रिकॉल करें कि इन्होंने मुझे क्या बोला है और मुझे अब इसके जवाब में क्या बोलना है। वो कुछ बोला नहीं, आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया। डोंट डू दिस। डोंट रिएक्ट, डोंट ओवर रिएक्ट सीरियसली। और रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। कामली किसी की बात सुने एंड देन ओके फाइन। क्योंकि ये जो इमोशनली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो स्पेस देते हैं, वो एकदम से किसी के ऊपर झपट नहीं पड़ते, कामली सुनते हैं
और अगर आपको वो बात समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कि आपने मुझे क्या कहा था, दोबारा ज़रा रिपीट करेंगे, ताकि आप अपने माइंड में एक प्रॉपर क्लियर किस्म का आंसर या रिप्लाई रखें, ना कि आप रिएक्शन दिखाएं, एकदम से इमोशनल हो जाएं, रोना पिटना नहीं। इफ यू वांट टू बी अ वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटेलिजेंट वुमन, आपको अपने आप पे काबू रखना पड़ेगा। कि ये बात हमेशा याद रखें कि कपड़े हमेशा ना एलिगेंट एंड डिसेंट वे में पहना करें। बहुत लाउड नहीं होने चाहिए, बड़े डीप नेक्स एंड सी थ्रू कपड़े, ये किसी औरत को भी ना डिसेंट नहीं बनाते। अपने कपड़े अपने हिसाब से पहने, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से पहने। मैंने आपको हमेशा बताया, इफ़ यू आर चबी, गो फॉर लॉन्ग शर्ट्स, ए लाइन शर्ट, आप पतली लगेंगी उसमें, आप पे वो कपड़े प्यारे लगेंगे। अगर आप स्लिम स्मार्ट है, यू कैन गो फॉर शॉर्ट शर्ट्स, आप पटियाला भी पहन लो, जो भी शलवार है, फर्शी शलवार, जो भी, अगर आप पतली हैं। अपने आप को बहुत लाउड करके मत प्रेजेंट किया करें कि अगर आप चबी हैं तो आपने इतनी छोटी सी कमीज पहनी है जिससे आप सीरियसली आप कभी भी मतलब ऐसे लगेंगी ही नहीं कि बंदे को होगा कि हाँ शी इज वेरी अट्रैक्टिव। अपने ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ड्रेसिंग ना सबसे पहले आपकी नजर आती है, बाद में आप किसी से बात करें। तो अपनी ड्रेसिंग को बहुत डिसेंट रखें, बहुत ज़्यादा लाउड मत रखें, क्योंकि जब कोई बंदा आपकी ड्रेसिंग सबसे पहले देखता है ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस तभी होता है कि हाँ जी, शी इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लेडी, लुक एट हर, कितनी डिसेंट सी ड्रेसिंग की हुई है उन्होंने। सो अपनी ड्रेसिंग को हमेशा बहुत डिसेंट एंड एलिगेंट रखें, ना कि बहुत ज़्यादा लाउड। फिर जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो आई कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसमें आपकी कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन किसी को घूरे मत। देखिए, आँखों से किसी को देखने और आई कांटेक्ट में और घूरने में बहुत फ़र्क है। तो आप अगर किसी से बात करें तो पोलाइटली अपने नर्व्स को, अपने फेस के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करके किसी से बात किया करें, आई कांटेक्ट किया करें, ना कि किसी को घूर के जब आप बात करेंगी तो वो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस ही बदल जाएंगे। ये चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो बात कर रहे होते हैं ना और आप उनको नहीं सुन पा रहे होते, जैसे आप दूर से उनको देख रही हैं कि वो बात कर रही हैं, तो उनके हाथ भी बहुत चल रहे होते हैं, उनकी आंखें भी ऐसे घूरने वाले स्टाइल में होती है, तो आपको लगता है कि लड़ रही है, शायद वो लड़ नहीं रही होती, वो बात कर रही होती है। तो अगर आपको फील होता है, आप अपने सुबह के टाइम अपने शीशे के सामने खड़े होके एक 5 मिनट की प्रैक्टिस किया करें, टॉक टू योर सेल्फ। भले वो अफर्मेशन हो, भले वो मैनिफेस्टेशन हो, भले वो कुछ भी हो, आप अपने आप से बात करें और अपने आप को देखिए कि जब आप बात करते हैं तो आपके आई कांटेक्ट अपने आप के साथ बिल्कुल ठीक है, या आपकी चेहरा पे ऐसे फील होता है कि जी आप घूर रहे हैं गुस्से में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अपने आप को, आपने जब किसी से बात करनी है तो अपने एक्सप्रेशंस को अपने फेस पे ऐसे हावी नहीं होने देना, और आई कांटेक्ट शुड बी वेरी पोलाइट। ये बात हमेशा याद रखिए, बहुत पोलाइटली, प्यार वाले तरीके से, मतलब सॉफ्ट वे से किसी से आई कांटेक्ट रखा करें। ये आपको आपकी अट्रैक्शन बढ़ाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब आप किसी से फ़ील होता है ना कि मुझे यहाँ पर काइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को ना कंट्रोल में रखा करें। काइंडली बात किया करें, जहाँ पर आपको, जैसे स्पेशली जैसे आप किसी सब फ़र्ज़ करें किसी रेस्टोरेंट चली गई, वहाँ पर किसी ने आपकी चेयर ले ली, तो आप बड़े पोलाइटली उनको बोल दें, काइंडली बोल दें कि ये मेरा टेबल था, तो मैं इधर बैठ रही थी, तो आप इधर आ गए। तो अगर वो ना उठे तो इट्स ओके, किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं। कई जगहों पे ज़िंदगी में आपको फ़ील होता है कि नहीं मुझे इधर काइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये होता है कि नहीं, एक मेरी एक खुद की क्वीन एनर्जी है, व्हाई शुड आई वेस्ट ऑन यूज़लेस पीपल? क्यों? क्यों यूज़ करूँ उनके ऊपर अपनी एनर्जीज़ को? सो बेहतर है कि उनसे किनारा कशी कर लें, लेकिन पोलाइटली बात करें, काइंडली बात करें, किसी से भी करती हैं। जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि ज़रूरत नहीं भी है, तब भी ट्राई किया करें कि मैंने पोलाइटली किसी से बात करनी, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से मैं लाउडली बात करूँ, पोलाइट रहें। ये आपकी पर्सनैलिटी को ना 4 चाँद लगाते हैं। हमेशा याद रखें कि जो औरत एक स्माइल करती है, एक हँसती है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, उसके मुकाबले में जो सारा दिन शिकायतें लगाती रहे। तो सास ने बोल दिया, उसने क्या कर दिया, फलाना कर दिया। आप महफ़िल में भी बैठे हो ना, आपको बुराइयाँ कर रहा है अपनी ससुराल की और फ्रेंड्स की और इसकी और उसकी, वो कभी भी अट्रैक्टिव औरत नहीं होती।
स्माइल करें, अपनी ज़िंदगी छोड़ दें, लोगों ने कुछ भी कर दिया है, सीरियसली छोड़ दें उन्हें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो कभी नहीं बदल सकते। आप अपने आप को बदल सकती हैं, ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ। लोगों को आप कभी बदल नहीं सकती। जो बदल सकती हैं, वो आप अपने आप को बदल सकती हैं। तो लोगों की शिकायत लगा के फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सिर्फ़ एक बंदा ये बता दे कि आपने अपनी सास की बुराई अगर किसी से कर दी, तो किसी ने आपके लिए क्या कर लिया? जाके उनको कुछ बोला? नहीं ना, तो ज़रूरत क्या है? छोड़ दें यार। ना उनको कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है और ना उनको छोड़ दें जो कि जिनको आप सोचती हैं कि इनको बताऊँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लीव इट, इट्स ओके, लिव योर लाइफ। शिकायतें लगाने से बहुत बेहतर है वो टाइम ज़िंदगी का कभी दोबारा नहीं आता, उसको खुश होके गुज़ारो। क्योंकि जब एक दफ़ा टाइम चला गया तो फिर ज़िंदगी भर वो वापस नहीं आएगा ना टाइम। तो अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुज़ारें, अपनी लाइफ़ को खुशी से गुज़ारें। मैं अपने घर के काम कर रही होती हूँ, जितनी हिम्मत होती है मैं करती रहती हूँ। मैं कभी शिकायत नहीं लगाती कि ओह माय गॉड! ये मैं नहीं कर पाई, ये फलाँ चीज़ नहीं हुई। कोई बात नहीं, कल कर लूँगी। शिकायतें लगाने से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही आती हैं। सीरियसली दिन में अगर आप एक दफ़ा भी शिकायत लगाते हो ना, नेगेटिविटी आपके ऑरा में आ जाती है। फिर वो नेगेटिविटी ही पूरा दिन रहती है। कि आप सिर्फ़ सुबह ये बोलो ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि आई एम अ वेरी लेज़ी टुडे, आई हैव अ वेरी लेज़ी डे। सीरियसली पूरा दिन लेज़ी जाता है। सो बेहतर है पॉज़िटिविटी के साथ अपने दिन का आगाज़ किया करें, शिकायतें लगाना बंद करें, खुश रहना सीखें। ये चीज़ अपने आप को इज़्ज़त दें, पब्लिकली भी, प्राइवेटली भी। जब आप अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगी, आप लोगों को ये सिखा रही होती हो कि किस तरह से आप मुझे ट्रीट करेंगे। जब लोग आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, आपको बैडली ट्रीट करते हैं, आप लोगों को उनकी बाउंड्री में नहीं रखते ना। आप उनको ये सिखा रहे हैं कि हाँ जी, मैं इधर बैठी हूँ, मुझे आके बेइज़्ज़त करते जाएँ, मेरी इंसल्ट करें क्योंकि मैं तो आपको सिखा रही हूँ कि मेरी लिमिट्स कोई नहीं है बेइज़्ज़ती की। अपने आप को इज़्ज़त खुद देना सीखेंगी, तो दुनिया आपको इज़्ज़त देगी, ये बात कभी भी मत भूलिएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू सीरियसली। बहुत सी ख़वातीन मुझे बोलती हैं कि फलाँ हमें इज़्ज़त नहीं देता। आप अपने आप को इज़्ज़त दे रही हैं? आपने एक बाउंड्री बनाई है कि ये चीज़ मैं टॉलरेट नहीं कर सकती या फलाँ चीज़ उठ के चली जाएँ। आपको किसी ने कहा नहीं कहा कि आप बैठ के उनके साथ बहस करें, ये हो गया, वो बहस करने की बिल्कुल किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप जितना बहस करते हैं ना किसी के साथ, उतने लोग ना आपके साथ जो है ना वो एन्जॉय करते हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जी लोगों को दे रहे हैं। ज़रूरत नहीं है किसी के साथ बहस करने की। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आपको कोई चीज़ बिल्कुल बुरी लग रही है, आप उस महफ़िल से उठ के चले जाएँ। नेक्स्ट टाइम अवॉइड करें कि मैंने जाना ही नहीं, क्योंकि आपका ज़हनी सुकून आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यही अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है ना, यही अपने आप को इज़्ज़त देना है कि जहाँ आपको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जा रहा, आप उधर मत जाएँ। कोई आपको गन पॉइंट पे नहीं लेकर जा रहा। आपको कोई बंदे की महफ़िल नहीं पसंद, वहाँ पर मज़ाक, ठट्टे मार रहे हैं लोग, सब इस तरह की चीप हरकतें हो रही हैं और आपको वो सब कुछ नहीं पसंद, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही हैं उधर ना जाके। बट अगर आप ये सोचती हैं कि मैं लोगों से कहूँगी कि मुझे इज़्ज़त दें, तो वो आपको कोई इज़्ज़त नहीं देगा, जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करती। जब तक आप दूसरे बंदे को ये नहीं बताती कि हाँ जी, दिस इज़ माय लिमिट और इसको मैं क्रॉस नहीं करूँगी और आप भी मत कीजिएगा क्रॉस। तो ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़रती जिस तरह से बहुत से लोग गुज़ारना चाहते हैं उसे। सो ये बात हमेशा याद रखें, अपने आप को अगर आप खुद इज़्ज़त नहीं देंगी, कोई आपको इज़्ज़त नहीं देगा, तो अपने आप को पहले इज़्ज़त देना सीखें, चाहे वो प्राइवेटली हो, चाहे वो पब्लिकली हो। फिर अगर आप चाहती हैं कि आप एक अट्रैक्टिव वुमन हो, तो आप अपनी हाइजीन का ख़्याल रखें और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मेल गुड। ज़रूरी नहीं है कि आपने परफ्यूम्स ही लगाने हैं, लगाएँ परफ्यूम्स, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं लगाना चाहती परफ्यूम, तो अपनी हाइजीन का ख़्याल रखें। अपने अंडरगारमेंट्स को धो लिया करें। अपनी स्मेल फ़ील किया करें कि मुझसे स्मेल तो नहीं आ रही। डेली बेसिस पे शावर लें। सुबह अच्छे से बाल बनाएँ। अपने आप को साफ-सुथरा रखेंगी, तो साफ-सुथरी रहेंगी और अच्छा स्मेल करेंगी। ये सोचना कि मैं कुछ नहीं करूँगी और मुझसे अच्छी खुशबू आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो अपनी फ्रेग्रेंस और अपनी स्मेल का ख़्याल रखना आपका अपना काम है।
ये बात हमेशा याद रखिए, लोगों के पीछे मत पड़ जाया करें। अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपने करानी है ना, तो लोगों के पीछे भागना बंद कर दें। आप जितना लोगों के पीछे भागेगी, उतनी आपकी जो है ना इंसल्ट होती रहेगी और उतनी ही लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतना ही आपको जो है ना इज़्ज़त नहीं देंगे। आप जितना शो करेंगे कि मैं डेस्परेट हूँ, आप उतनी अपनी इज़्ज़त गँवाएँगी। रहने दें, लोगों को उनके हाल पे रहने दें। अपनी ज़िंदगी को फ़ोकस करें, अपने आप को फ़ोकस करें, अपनी सेहत को फ़ोकस करें, अपनी स्किन केयर को, अपने हाथों की, पैरों की केयर को फ़ोकस करें। लोगों के पीछे उनको टाइम उन पे वेस्ट करने से बहुत बेहतर है अपनी ज़िंदगी, अपने आप और अपनी सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश, ये बात मैंने आपको हमेशा बताई। ख़्याल रखें कि हाँ जी, ये चीज़ मुझ पे सूट करती है ना, कि देखिए आप किसी से बात कर रही हैं, उनके पीछे उनको मैसेज कर रही हैं, उनको कॉल कर रही हैं, क्या है? आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो टाइम अपने आप पे यूटिलाइज़ करें, अपने बालों की केयर कर लें, तेल लगा लें, इतने अच्छे-अच्छे हेयर ऑयल हैं, इतने मैंने शेयर किए आप लोगों के साथ। हेयर ऑयल लगाएँ, अच्छा-सा मास्क लगाएँ, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को इज़्ज़त दें, लोग आपको इज़्ज़त देंगे। कभी आपने सुना है जैसे कि किसी महफ़िल में आप बैठी तो कोई आपको बोले कि मैं फलाँ कोर्स कर रही हूँ, तो आपको क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्या कर रही हैं? आप ओपन बुक मत बने, आप अपनी ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें, अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी सीरियसली उस चीज़ों पे तवज्जो दें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी ग्रोथ की तरफ, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, अपने घर के कॉर्नर्स को डेकोर करें, अपने घर को सजाएँ, लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। क्यूरियोसिटी होती है कि अब किस तरह से करेगी रखेगी औरत अपना घर, अपने आप को किस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रही है। ना कि आप जो है ना वो बस दुनिया के पीछे भागने पे लगी हुई है। अगर आप चाहती हैं कि आप एक इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट एंड अट्रैक्टिव वुमन है, तो आपके घर से भी नज़र आना चाहिए, आपकी ज़िंदगी से भी नज़र आना चाहिए। आप किस तरह से हर चीज़ को रखती हैं, उस सब चीज़ों से नज़र आता है। ये बात हमेशा याद रखिए, हर वक़्त अवेलेबल मत रहा करें। कॉल पहली बेल पे झपट के उठाया मत करें। किसी ने आपको कोई मैसेज किया तो प्लीज़ उस वक़्त उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम। नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दें, भी आप अपने लिए टाइम निकालें। ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, दुनिया एंटरटेनमेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ़ एंटरटेनमेंट्स के पीछे भागते हैं। अपने आप पे तवज्जो देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दुनिया को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दें, अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करें, अपने आप को इज़्ज़त देना शुरू करें, अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगी, तो आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। लव योरसेल्फ क्वाइटली नज़र आना चाहिए आपके हुलिये से, आपके हाथों-पैरों से, आपकी बात करने के तरीके से, आपको अपने घर को रखने के तरीके से, हर चीज़ से नज़र आना चाहिए दैट यू लव योरसेल्फ। प्लीज़ ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चेंज योरसेल्फ, बी अट्रैक्टिव। मुझे लगता है कि हर औरत को अट्रैक्टिव होना चाहिए, हर एक को खूबसूरत होना चाहिए, प्यारा लगना चाहिए, अच्छी स्मेल आनी चाहिए, अच्छा यू नो हर चीज़ में अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो एक अगर मेरा पार्सल आया था तो मुझे था कि इसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरा क्या पार्सल आया है। मतलब ये कल आया था और मैं आज खोल रही हूँ इसे। इतने मज़े की खुशबू आई है, ओह माय गॉड। ओह, दोनों खोल के ना एक साथ ही दिखाती हूँ। हाँ जी, ये दो मैंने मंगवाए हैं जानान फ्रेग्रेंस से और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि एक मैंने अपने लिए मंगवाया, एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट मंगवाया है। यस, दिस इज एवेंटस। बॉटल कितनी खूबसूरत है, जस्ट लुक एट द बॉटल। ओह माय गॉड, इतने मजे का फ्रेग्रेंस है। अच्छा, इनसे मैं ना पहली दफा नहीं मंगवा रही है परफ्यूम्स, आप लोग को पता है। और इनके फ्रेग्रेंसेस का ना मतलब आप लॉन्ग लास्टिंग है। आपने कपड़े पहन लिए, चेंज कर दिया, अलमारी से भी खुशबू आ रही होती है इनकी। तो इतने मजे का एवेंटस परफ्यूम, जो कि आपको पता है कि बड़ा फेमस है, उसी का जो है ना इन्होंने रेप्लिका बनाया है।
बहुत ही मज़े की खुशबू है, सीरियसली बहुत मज़े की है। सो ये 50 ml की एक ये बॉटल है, और जो दूसरा परफ्यूम है वो मैंने अपने लिए मंगवाया है इनकी कलेक्शन में से। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, ये है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इधर लिख लूँगी, फ्रेंच नेम होते मुझे नहीं आते पर प्रोनाउंस करना। लावी लावी EST, आई डोंट नो, बेला बेले, आई डोंट नो, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती क्योंकि मैंने अभी खोला है और ना मैंने इसको देखा है। नीचे मैं इसके लिख दूंगी नाम, आप लोगों को पता चल जाएगा। सो ये 2 अदद मैंने मंगवाए हैं। दिस इज फॉर जेंट्स एंड दिस इज फॉर लेडीज। इसका फ्रेग्रेंस चेक करते हैं कैसा है। ओह, इतने मजे की फ्लोरल, ओह माय गॉड, ये तो जरा मैं लगा लूं। आहा, इतने मजे की खुशबू है सीरियसली। एंड बॉटल देखें, ऑम्ब्रे में है, रेड एंड ब्लैक, एंड दिस इज ऑम्ब्रे में ब्लू एंड ब्लैक, एंड फ्रेग्रेंस इज टू गुड। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रांड है ना, ये बहुत अच्छे परफ्यूम बना के भेजते हैं, बहुत अच्छे। एंड इनके साथ जो मतलब जो चीज मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाह रही हूँ वो ये है कि इनको आपने पेमेंट पहले भेजनी होती है। ये कैश ऑन डिलीवरी पे काम नहीं करते। उनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये बना के उनके पास पड़े नहीं होते कि सालों पुराने परफ्यूम्स होंगे तो वो आपको बना के मतलब भेज देंगे, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते ऐसे परफ्यूम्स अगर बहुत पुराने पड़े हुए हो। तो ये लोग आपको बना के भेजते हैं। आप जब इनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ये ऑर्डर लेने के बाद यू हैव टू पे फर्स्ट। आप इनको पहले पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट हो जाती है उसके बाद ये लोग बनाते हैं परफ्यूम, जिसको आपने 1 हफ्ते रखना होता है। वो मैंने उनको कहा था पहले खुद ही अपने पास रख के फिर भिजवा दिया करें। तो 1 हफ्ते तक, ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए और खुशबू अच्छी। अब जब ये मैंने लगाया हुआ है ना, सीरियसली इतने मजे की ना, मुझे हल्की सी कॉफी की भी खुशबू आ रही है इसमें से। ये जो लेडीज वाला है, बहुत मजे की इनकी खुशबू होती है, बहुत अच्छी होती है, एंड सीरियसली लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप इनको पहले पेमेंट भेज देते हैं, इन्होंने मुझे बताया था कि किसी ने इनको जो है ना, मतलब दे डिच्ड देम कि जी मुझे भिजवा दे और फिर मैं पैसे दे दूंगी। इन्होंने भिजवा दिए और उन्होंने पैसे नहीं दिए। देखिए, दिस अ वेरी बैड थिंग ना। तो मेरे कहने पे अगर कोई खरीदता है तो प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि किसी ब्रांड से अगर आप चीज खरीद रहे होते हो, भी स्मॉल ब्रांड्स होते हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है, और आप अगर इस तरह करोगे, आप उनसे कुछ ले लो और फिर उनको उसकी पेमेंट ना करो, सॉरी क्वेश्चन टेढ़ा मैं ठीक कर लूँ, तो पेमेंट ना करो, सो इट्स अ बैड थिंग। तो ये है कि इनको आपने पहले पेमेंट करनी होती है। लेडीज वाले का बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, सीरियसली इतने मजे का फ्रेग्रेंस है। मुझे इसमें कॉफी एंड आई डोंट नो, मैं उनसे पूछूंगी कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि इतने मजे की खुशबू आ रही है ना मुझे। फ्लोरल सी नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट। सो परफ्यूम फिर वो आपको 1 हफ्ता अपने पास बना के उसको रखते हैं, क्योंकि परफ्यूम के ऑयल्स होते हैं, मिक्स करना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है। फिर उसके बाद वो आपको डिलीवर करा देते हैं आपके घर पे। सो दिस वॉज समथिंग कि मुझे था मैं आप लोगों को बता दूं। रेस्ट, आई रियली लव दीज परफ्यूम्स। इनको मैं इस्तेमाल करूंगी, स्पेशली ये तो, और ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाया है, जब वो आएंगे तो ही विल यूज दैट। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।